चलो ध्यान दो बोर्ड पे। रेखा हो गया है कोण। कोण का मतलब क्या होता है कि दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कोण। देखो किरण क्या होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है, सब पढ़ा दिए हैं। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे ये वो फिक्स बिंदु है, इससे वो ये रेखा निकला ओ ए और वो क्या निकला ओ बी। इस दोनों के बीच का तो झुकाव कुछ ना कुछ है ना, यानी इतना कोण तो ये झुक गया, ये झुक गया ना, इतना ये झुका हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। अब देखो कोण अगर यहाँ पर है, जैसे ये लिखा था ओ ए और बी, नहीं है ना, मान लो इसकी अगर ये मान लो 40 डिग्री है, तो इसकी लंबाई को अगर हम बढ़ा दिए तो इसका मान बदला कितना ही है, 40 ही है। इसको ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब भुजा की लंबाई को हम बढ़ाए या घटाए, उससे कोण पर कोनो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके झुकाव को ऊपर नीचे करेंगे तो उसका देखिए, जैसे यहाँ पे 40 है, इसको थोड़ा ऊपर कर दिए तो कोण बदल जाएगा। तो अगर भुजा की लंबाई को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसके बीच की जो कोण होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो कोण के प्रकार, देखो ये कोण का संकेत होता है, ये लिखना छूट गया। देखो ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है तो ये क्या है, कोण। जैसे ए बी सी, इसको क्या पढ़ेंगे, कोण ए बी सी। क्या पढ़ेंगे, कोण ए बी सी। और ये बीच वाला जो मान होता है उसी का नाम दिया होता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए। सी कहाँ से आ गया, बी ओ ए न है। चलो अब देखो सबसे पहला कोण का नाम क्या है, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण की माप कितना होता है, यानी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटी होगा, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। ध्यान दो, तो 0 से बड़ा क्या है, मान लो 1 डिग्री भी है ना, 2 डिग्री भी है, यानी 0 से लेके और 90 डिग्री के बीच का जो कोण है, यानी 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इससे 5 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, 75, 12.5 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, ये सब के सब क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। देखो न्यून कोण इस तरह का रहेगा, ठीक है। अब देखो ये बीच में हम क्या लिखे हैं, थीटा। ये क्या है, कोण को थीटा से लिखते हैं, कभी अल्फा कभी बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मान कहाँ से कहाँ लिखे हैं, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ तो ये किसका मान दिया हुआ है, न्यून कोण का। किसका मान दिया है, न्यून कोण का। किधर देखिए, चलो और दूसरा क्या है, समकोण। क्या है, समकोण। समकोण को में क्या कहते हैं, राइट एंगल। अंग्रेजी भी याद रखेगी। न्यून कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ध्यान दो, जिस कोण की माप पूरा 90 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओ बी, यहाँ पे चौकुट बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री का हो गया। तो थीटा का मान किसके बराबर होगा, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो वो कौन सा कोण होगा, समकोण होगा। अब चलो अगला देखो, अधिक कोण। क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, और वो क्या लिखा है, परिभाषा पर हो। देखो जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा या कम होगा उसी को क्या कहते हैं, अधिक कोण। जैसे 125 डिग्री, 91 डिग्री, ये सब 90 से बड़ा है ना, और 180 से छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे ध्यान दो, ये जो फिगर बना हुआ किसका बना हुआ है, अधिक कोण। तो यहाँ पे लिखे हैं थीटा का जो मान होगा वह 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब अगला है रिजु कोण या सरल कोण। क्या है, रिजु कोण या सरल कोण। अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो देखो जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है, कितना होती है, 180 डिग्री होती है, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये एक सीधी रेखा होती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मान लो ये वो है, क्या है, और इसका अगर ये थीटा का मान कितना दिया है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का एंगल है तो वो कौन रेखा हो जाएगा, सरल रेखा या रिजु कोण। क्या हो जाएगा, सरल कोण या रिजु कोण। देखो ए यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, या बी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री का मान दिया तो वो सरल कोण होगा या रिजु कोण होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, चलो उतारो जिसको उतारना है, इधर मिटा दे।
ध्यान दो सब, कहाँ तक हो गया था इसे पिछले रिजु कोण ने 180 डिग्री तक हो चुका था। अब आप पुनर्युक्त कोण, ध्यान दो सब आदमी बोर्ड पे लिखे, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अंग्रेजी में होता है क्या रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल का जो मान होगा वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। जैसे 185 डिग्री 270 डिग्री, यहाँ पे देखो ये जो कोण लिए यहाँ से यहाँ तक ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। इसको लिखेंगे कैसे, थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कौन सा कोण बता रहा है, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब यहाँ पूर्ण कोण, पूर्ण कोण का मान होता है कितना डिग्री 360 डिग्री, उसे क्या कहते हैं पूर्ण कोण। अब दो और कोण है जिसका नाम है पूरक कोण और वो क्या है समपूरक कोण। पूरक का दूसरा नाम क्या है लंबपूरक कोण भी है, क्या है लंबपूरक कोण है। ध्यान दो, तो जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री, यानी जिस दो कोण को मिला के 90 डिग्री होगा उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं पूरक कोण या लंबपूरक कोण कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखो यहाँ पे 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ो कितना होता है 40 और 50 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है या लंबपूरक कोण है। तो 40 डिग्री का पूरा कितना हो जाएगा 50 और 50 का कितना हो जाएगा 40। 20 डिग्री और 70 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब कौन सा कोण है पूरक कोण या लंबपूरक कोण। अब देखो दूटा कोण θ1 प्लस θ2 को मिलाए कितना डिग्री है 90 डिग्री। इसका मतलब θ1 और θ2 एक दूसरे का पूरक है, यानी θ1 θ2 का पूरक होगा और θ2 इसका पूरक होगा। ठीक है, अब देखो पूरक कोण हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दे दिया 32 डिग्री, इसका पूरक कोण निकालना है तो इसको कितना में से घटा देंगे 90 डिग्री में से। कितना में से घटाएंगे पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से क्या करते हैं दिए हुए कोण को घटा देते हैं। तो दिया हुआ कोण कितना है 32 डिग्री, तो इसका पूरक कोण निकालना है तो 90 में से घटा दिए। यहाँ पे 30 डिग्री दिया था 30 को कितना में से घटा दिए हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब है समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। जिस दो कोण को मिला कितना होता है 180 डिग्री, उसे क्या कहते हैं समपूरक कोण। अगर θ1 और θ2 कितना है 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरा संपूरक कोण है। क्या है संपूरक कोण। संपूरक कोण के लिए कितना में से घटा देते हैं 180 डिग्री में से घटाते हैं। जैसे 32 डिग्री दिया है, इसका संपूरक निकालना है तो 180 में से 32 घटा देंगे तो 8 हो गया, ये साथ में 4 हो गया और ये कितना हो गया 148 डिग्री हुआ। किसी को दिक्कत है, संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से घटाएंगे और पूरक या लंबपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कितना में से घटाएंगे 90 में से घटाएंगे। किसी को दिक्कत है, इस सब कोण में दोनों कोण भी आया पूरक कोण और संपूरक कोण, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो लिख लो।